जैसे कि पिछला वीडियो में हमने जिक्र किया 360 संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो हमने बताया कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 360 है, तो देखिए ध्यान से, 2 से करेंगे 2 कम में 2, 2 16 कितना हुआ, देखिए 2 से करेंगे 45, इसे भाग देंगे, जिससे कटेगा उसी संख्या से भाग दी जाती है 15, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो आपकी संख्या क्या हो गई, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, ये बराबर कितना होगा 360। ये संख्या 360 के बराबर होगी। इसको मिला लेना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 3 72 25 360। अब ये संख्या अपूर्ण वर्ग देखिए, ये संख्या जो है जुटा ये बेटा, इस संख्या का नहीं है, इस संख्या अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया, इसमें 5 से गुणा कर दिया जाए, एक है कि 2 और एक 5 कहने का मतलब इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। मतलब ये कहने का मतलब इसमें यदि 2 गुणते 5 से गुणा कर दिया जाएगा, मतलब संख्या 10 से इस 360 में गुणा कर दिया जाएगा, 360 गुणते 10 तो कितना हो जाएगा 3600। ये संख्या आपकी 3600 संख्या पूर्ण वर्ग संख्या मानी जाएगी, जो ये संख्या 60 के बराबर 60 का वर्ग होगा। ये संख्या 60 का तो ये इसको हमने बता दिया आपको। अब इसी तरह से ये आप पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जान गए। पूर्ण वर्ग संख्या में जाने के लिए एक ही संख्या से मल्टीप्लाई के रूप में होता है वो, जैसे कि मैं पिछले बता चुका हूँ। जैसे एक सवाल है 19 44 91, ठीक ना। अब ये संख्या जो है वह छोटी छोटी परिसंख्या ज्ञात कीजिए जो 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा, ठीक ना। तो इसमें वो कौन सी संख्या घटाया जाएगा जिसे शेषफल पूर्ण वर्ग के रूप में माना जाएगा। देखिए अभी सॉल्व हल कर रहे हैं। देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, पूर्ण वर्ग संख्या मानेंगे, देखिए इधर से इधर बनाएंगे, इधर से, ठीक ना। तो यहाँ पर संख्या होगी 19 44 91, इधर से लेंगे संख्या को। चलिए 4 चौके क्या हो जाएगा 16। देखिए 19 में भाग देंगे तो यहाँ बचा 3, यहाँ 4 जुड़ गया, जुटा। देखिए बहुत आसान है। और फिर ये संख्या उतरेगी 44 और यहाँ पर ये संख्या जोड़ दिया। अब यहाँ पर विचार कीजिए कौन सी संख्या है आपसे इससे के बराबर हो जाए। यहाँ पर रखने पर गुणा करने पर देखिए 4 में 84 में गुणा करेंगे 4 का, देखिए 4 चौक 16 86 1 4 8 32 35, 4 चौक 16 86 1 4 8 32 35 336। देखिए 336 संख्या रखते हैं जो, तो यह क्या हो गया 14 हो गया 8 और ये कट गया आपका, इधर कट गया और यहाँ 4 हो गया, तो ये कितना हुआ। अब ये संख्या 91 उतरेगा। अब यहाँ कितने बार जाएगा, ये 4 बार यहाँ चला जाएगा, ये 4 बार ध्यान बना है। अब यहाँ कौन सी संख्या रखी है जो 891 की नजदीक हो जाए, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। अगर 2 रखते हैं तो इससे अधिक हो जाएगा, 1 रखेंगे तो हो गया, 1 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कम 1 कटे, अब 0 10। अब क्या बचा 10। इसका मतलब ये कि पूर्ण वर्ग संख्या 441 ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये बात अब करें, ये संख्या पूर्ण वर्ग तब मानी जाएगी जब इसमें से 10 घटा दिया जाएगा। देखिए 19 44 91 माइनस 10, तो ये संख्या आपका हो जाए, तब ये जितनी संख्या आएगी ये 10 घटाया जाएगा। कहने मतलब तो संख्या क्या आ जाएगी, 100 से 10 घटाएंगे तो 19 44 कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो 81। ये पूर्ण वर्ग संख्या तब बनेगी जब ये 441 माने ये करें, मतलब इसका तभी पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। ये पूर्ण वर्ग संख्या तब बनेगा जब ये 10 इसमें से क्या है, मतलब 91 में से ये 1,94,491 में से 10 जब घटाया जाएगा तब जाके यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या की जो 441। कभी कभी इस तरह से सवाल पूछ देता है। तो देखिए इसमें संख्या घटाना पड़ा तब ये संख्या पूर्ण वर्ग हुई। कभी कभी अब आज गुणनखंडों से हम चेक करते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होगी, जब उसके उन संख्याओं को
मतलब गुणनखंड को बराबर करना पड़ता है। जैसे कहने में गुणनखंड को बराबर का मतलब ये कोई आपने गुणनखंड किया है और मान लीजिए गुणनखंड करने के बाद कोई 3 है, कोई 4 का गुणनखंड है, ऐसे करके है, कोई 5 का है, तो मान लीजिए अगर अभाज्य गुणनखंड आपका है तो ये तो ठीक है, डबल है संख्या, ये संख्या डबल नहीं है। अगर अभाज्य गुणनखंड आप कर रहे हैं तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना, तब तो जाकर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, कहने का मतलब है। और आगे इधर देखिए आपने जो संख्या अधिक घटा हुआ था बचा है, तो उतना घटाने पर मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनी, तो इस तरह का भी जानना चाहिए। अब आपको बताने जा रहे हैं अगले क्रम में संख्या सम और विषम पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, सम विषम, ठीक ना। तो सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता है, सम और विषम, सम और विषम संख्याओं, सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता है, संख्याओं के वर्गों की विशेषता है। इसमें क्या ध्यान दीजिए, कहने मतलब एक जैसे मान लीजिए संख्या 2 सम है, ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। तो यदि संख्या 2 सम है तो इसका वर्ग 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो 4 भी क्या है सम है, ये कहने मतलब, ठीक। तो इसी तरह से जो भी संख्या सम होती है, कहने मतलब 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग क्या होगा, 4 x क्या है सम संख्या है, तो 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का 4 हुआ, 4 का क्या हुआ 16, तो 16 भी क्या है सम है। कहने का मतलब ये कि अगर सम संख्या कोई है और उसका वर्ग किया जाए तो वो भी सम होगा। इसी तरह विषम में ले लीजिए, विषम संख्या 3 है, 3 संख्या है, तो 3 का यदि हम वर्ग करते हैं, तो 3 का यदि हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है 9, तो 3 यदि विषम है तो 9 भी क्या होगा विषम, ये मतलब। अगर 5 को ले लीजिए, 5 संख्या यदि 5 का वर्ग करेंगे, 5 क्या है विषम संख्या है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 25, तो 25 क्या होगा विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये कारण है। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, इसका ये भी जानना चाहिए। अब अगले हम इस स्टेप में चर्चा करने जा रहे हैं घन और घनमूल, घन और घनमूल, घन और घनमूल, ध्यान दीजिए, घन और घनमूल ये चीज क्या है, घन और घनमूल क्या चीज है, ध्यान दीजिए। किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है, ऐसे में हम मूल संख्या को प्राप्त संख्या का घनमूल कहते हैं। कहने का मतलब है स्वयं से, घन का मतलब है घन, कोई संख्या मान स्वयं संख्या 5 है, तो 5 से हम 2 बार गुणा करते हैं, कहने मतलब 2 बार गुणा कर दिया, 5 का क्या कर दिया, 5 का 2 बार गुणा कर दिया, तो ये संख्या क्या हो गई 50, 25, 25, 125, ये 5 का क्या हुआ, ये 5 का घन, इसी को घन कहा जाता है, यही है घन, 5 का घन, 5 का घन मतलब क्या होगा 125। तो इस तरह से कुछ भी संख्या में बता कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे 1 है, 1 का घन क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुणते 1 गुणते 1। इसी तरह से देखिए 2 का घन, 2 का घन क्या होगा 2 गुणते 2, बहुत आसान है 8। 3 का घन, देखिए 3 का घन क्या होगा 3 गुणते 3 गुणते 3, मतलब वही सेम संख्या 3 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखी जाएगी, वो सेम संख्या, देखिए कितनी के अनुसार 27, ठीक। इसी तरह से 4 को ले लीजिए, 4 का घन 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौक 64। इसी तरह 5 को ले लीजिए, 5 को अभी हमने बताया ही 5 को ले लीजिए, 5 को घन इसी तरह 50, 5 गुणते 5 क्या होगा 50, 25, 25, 125, ये इस तरह से घन होता है। घन का मतलब होता है
कि कोई भी संख्या हो, वो आपस में अगर उस पर क्यू लग गया, मतलब 3 घात लगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो वही घन होता है। अब हम इसको आप आसानी से अब हल कर सकते हैं। कोई भी घन किसी संख्या का दे दिया है, क्यू लिख दिया है, तो यहाँ पर हमने घन की जो चर्चा की है, मतलब ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 25 है और 25 पर घन लग गया, ठीक ना, 55 है, 55 पर लग गया घन, तो कहने का मतलब ये लिखा जाएगा 25 गुणते 25। इस कहने का मतलब इसलिए बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, ठीक ना, उसका वैल्यू इस तरह से निकलेगा। देखिए 55 गुणते 55, ठीक ना, गुणते 55, इस तरह से इसका वैल्यू कहने मतलब ये घन का मतलब है, घन का मतलब इस तरह से, ठीक ना। तो इसको आप समझ होंगे। अब मैं घनमूल बताने जा रहा हूँ। घनमूल देखिए, तो घनमूल से पहले हमने घन पर चर्चा कर दी है। घन का मतलब समझ गए, तो घन ही नहीं, चतुर्थमूल हो, पंचमूल हो, मैंने इससे पहले भी चर्चा किया है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि कोई संख्या है और 4 बार आपस में जुड़ा है, 4 बार, ठीक ना, और यहाँ पर क्या लगा है, चतुर्थमूल, ये इसे लगे चतुर्थमूल, इसको चतुर्थमूल कहा जाता है। तो ये संख्या एक आसपास 4 के रूप में निकल जाएगी बाहर। अगर मान लीजिए संख्या पंचमूल है, मैं बताया उसके पहले भी, फिर पुनः बता रहा हूँ, 5 गुणते 5, ठीक ना, इस तरह से है, तो ये संख्या पंचमूल के रूप में, मतलब ये संख्या 5 के रूप में फ्रेश निकल जाएगी। ये क्या मतलब इस तरह से। तो ये तो हमने घन पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे भी हमने बता दिया आपको इस तरह से होता है संख्याओं का। अब हम घनमूल पर चर्चा करने जा रहे हैं। घनमूल का मतलब क्या हुआ, देखिए, घनमूल का मतलब देखिए इस तरह से होता है। कोई संख्या इसके अंदर है, मान लीजिए इसके अंदर कोई संख्या है, इस तरह से करड़ी है, इसको घनमूल कहते हैं। मान लीजिए ये 5 है, इसमें से ऐसे लगा हुआ है, ठीक ना, तो इसको लिखा जाएगा 5 का पावर, ठीक है, 5 का पावर 1/3, इस तरह। ये संख्या है, कोई भी संख्या, मान लीजिए संख्या ए है, तो ए का पावर क्या मिलेगा, 1/3, ये है घनमूल, मतलब इस तरह से होता है। तो अब इस संख्या को कैसे, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए करड़ी के अंदर 8 है, 8, तो इसका अब घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, 8 का घनमूल। तो इस तरह से लिखा जाएगा 8 का घनमूल, 8 का घनमूल बराबर 8 का घनमूल बराबर, इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब मान लीजिए 8 का घनमूल निकालना है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए इस तरह से लिखने का तरीका देखिए। इसको अगले स्टेप में क्या लिखा जाएगा, देखिए 2 का पावर क्या हो जाएगा, ये 3 बार गुणा है, तो 2 का पावर क्या होगा, 3 हुआ ना। और ये घात जो लगा हुआ है इसके ऊपर, ध्यान दीजिए, तो ये आपका 1 पावर m बोलते, इसके पावर का पावर है n, तो 1 पावर mn होगा कि नहीं। इसी रूप में इसको लिखा जाएगा 2 का पावर 3 बोलते 1/3, ये कट गया। तो कहने मतलब ये 8 का घनमूल आपका क्या हो गया, 2, 8 का घनमूल 2, इस तरह से घनमूल निकाला जाता है। तो घनमूल बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम दिखा दे रहे हैं। अभाज्य गुणनफल विधि से इसको आप हल करेंगे। इससे बड़ी से बड़ी संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1000 को लिखिए, संख्या 1000 क्या घनमूल जाती है, एक 1000 का घनमूल जाती है। तो 1000 का क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 1000 का हवाई ओपन कर देंगे, 500 हुआ, कितना हुआ, 250, 2 हुआ ना, 2 से करिए, 2 सेकंड, 2 से निकल, 2 से निकल, यहाँ पर 5 है,
5 दूनी के 10, 25, यहाँ पर 5 या 25, 5 से 5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 बार है, ये भी संख्या 3 बार। ध्यान दीजिए 1000 का क्या लिखा, अब ये देखिए 1000 को लिखा जाएगा यहाँ पर 2 गुणते 2 गुणते 2, और यहाँ संख्या हो गया आपका 5 गुणते 5 गुणते 5। ध्यान दीजिए, तो अब ये संख्या, दोनों संख्या जो है, ध्यान दीजिए ये रिपीट हो रही है 3 बार, तो ये संख्या निकल सकेगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, अगले स्टेप में देखिए 2 का पावर 3 गुण के 5 का पावर 3। ठीक, अब इसको अंदर ले जाएंगे, 2 का पावर 3, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, 5 का पावर 3, इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो 2 का पावर 3 गुणते कितना हो गया, 1/3 गुणते 5 का पावर 3 गुणते 1/3। इसी तरह से अन्य संख्याओं का मतलब निकालेंगे, कोई भी होगा नहीं। जैसे कट गया, देखिए ये कट गया, तो 2 गुणते 5। अब आपका 1000 का घनमूल कितना हो गया, देखिए ध्यान दीजिए 10 है। अब इसको जानना चाहते हैं कि आपका सही है कि नहीं है, तो 10 में 10 का 3 बार गुणा कर दीजिए। 1000 के बराबर यदि आता है तो घनमूल सही है। 10 में 10 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। 3 बार गुणा करेंगे, 10 गुणते 10 100 ठीक है। अब ये तो 10 का क्यूब बराबर, यदि 1000 के हुआ, इसका गुणा किया हुआ ना, 10 में 10 का घन 1000 हुआ, अर्थात 1000 का घनमूल क्या हुआ, 1000 का घनमूल क्या 1000 का घनमूल निकलेगा तो कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, देखिए 10 हो गया, आसानी होगा, हल हो गया। इसी तरह अन्य अभाज्य गुणनखंड करके आप घनमूल आसानी से निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप आसानी से निकाल लेंगे गुणनखंड, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से आप निकाल लेंगे घनमूल। ऋण पूर्णांकों पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल भी उस तरह से निकाल लेंगे। आप जैसे मान लीजिए संख्या है ऋण, ये देखिए इस तरह से है, ऋण 512 है, कितना दिया है 512। तो इसका यदि घनमूल निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखिए 512 का ऋण पूर्णांक है, तो इसको कैसे करेंगे, 512 को खंड कर देंगे, देखिए करिए कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी के 4, 1 बचा, 2 बचे 10, 2 छक्के 12, 2 कम में 2, 2 दूनी के 4 और 2 8 16, 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4 32, 2 से 16 हुआ ना, फिर 2 से कितना हुआ 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, तो कितनी संख्या हो गई, देखिए ये 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये आपकी संख्या क्या होगी यहाँ पर, मतलब ये 3 का वैल्यू 8 हुआ, 3 का वैल्यू 8 हुआ, देखिए पूरा करके देखिए, ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ पर संख्या 500, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर संख्या जो है ऋण 8 गुणते, देखिए ऋण 8 गुणते ऋण 8 हुआ कि नहीं हुआ, वर्गमूल, ध्यान दीजिए इस तरह से आप निकालेंगे। तो अब ये ऋण 8 आपका क्या हुआ, ऋण 8 का ये 1/3 घात हुआ, मतलब ये सॉरी ये 3 घात इस पे लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका हो गया 1/3, तो ऋण 8 में 3 गुण 1/3 आपने कटा दिया, तो ऋण 8। अब ये देखिए इसका जो घनमूल हुआ, मतलब संख्या मनी करेंगे, मतलब ऋण 512 का घनमूल ऋण 512 का घनमूल, इस तरह से आप निकालेंगे, आप लोग संख्याओं का भी आप आसानी से निकाल लेंगे।
उसका रीढ़ ही आएगा, कहने का मतलब। और इसको आप समझ गए होंगे। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें प्रश्नावली में आपको दिया नहीं है, कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं है दिया है, बस वर्गमूल की अवधारणा का उदाहरण सही समझाइए, घन किसे कहते हैं, सम विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता बताइए, तो ये बता ही दिया हूँ। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसमें सवाल नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक ना। तो इसी तरह से आप इसको लगाएंगे। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है तो उसको भी लगा 121 बटे में 625 है, परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, ठीक ना। 121 बटे में 625, 121 बटे में 625 यदि परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, इस तरह से भी दे सकता है। 121 बटे 625 एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 121 से क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इस तरह से पढ़ देंगे 121 बटे में 625। तो ये 121 का कितना हो जाएगा, 121 का 11 में 11 गुणा करेंगे, देखिए 121 होता है। अब सोचेंगे कैसे हो गया, उसको करेंगे। 625 का क्या होता है, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 का क्या होता है, देखिए 25 गुण के 25 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 बटे 25, ये आपका इसका वर्गमूल निकल जाएगा इस तरह से। आप सोचेंगे 11 में 11 कैसे, आप तो जानते इसके पहले 121 का नहीं बताया गया है, इसको ऐसे करेंगे, इधर निकालेंगे, एक कम में एक कट गया, एक देखिए यहाँ पर 2 21 हुआ, एक बार गया, देखिए कट गया कि नहीं कट गया। इसी तरह 625 को भी देख लीजिए, बताया इससे पहले, 2 दूनी के 4, देखिए 2 जुड़ गया, कितना हुआ 4, ये 25 हुआ, यहाँ 5 बार गया, देखिए 225 हुआ कि नहीं, ये 25 हुआ कि नहीं। कार्य मतलब ऐसे भी निकालेंगे, निकाल 25। यदि परिमेय संख्या 126 दिया हुआ है तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद इसमें चैप्टर आपका एक खत्म हो गया, इसमें कुछ सवाल नहीं है कोई इस तरह का जो बताए। लेसन 2 आपका अध्याय खत्म हो गया और इसमें कोई सवाल नहीं बचता है, कोई दिया ही नहीं सवाल है। तो घन लिखने का आप समझ ही गए, वर्ग लिखने का समझ गए, वर्गमूल भी आप समझ ही गए। और इसके बाद कोई इस तरह का नहीं गुणनखंड है, ठीक, कोई इस तरह की कुछ इसमें है सवाल नहीं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए 18 से एक सवाल है, जैसे हल करता हूँ, एक उदाहरण दिया हुआ है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या, बढ़िया सवाल है संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, 1890 का आप गुणनखंड कर देंगे, ठीक ना। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे, चलिए 2 9 18 और 2 4 8, 1 0 2 5 10 हुआ ना। फिर 3 से करिए, 3 3 के 9, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 बचा, और कितना बचा, 3 गलत हो गया, 3 3 के 9, ठीक, और ये 3 का में 3 जाएगा ना, गलत हो गया,
3 एकम में 3, क्या बचा 1, 3 बचे, ठीक। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम में 3, 105 हुआ, 105। फिर किससे करेंगे संख्या, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी के 10, 5 एकम में सॉरी ये 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, तितली क्या 9 और 3 बचे 15। फिर किससे करेंगे 5 से, 5 7 35, किससे करें 7 से। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो कितना हो गया संख्या आपका, आप देखिए मिला लीजिए इसको, देखिए 2 गुणते 3 गुणते 3 कितना आया, गुणते 3 और कितना हुआ 5 गुणते 7, 5 गुणते 7। ये सबका गुणा करने पर 1890 होना चाहिए, ठीक है। तो 1890 होगा, ठीक। अब देखिए इसमें कह रहा कि कौन सी संख्या से पूर्ण वर्ग है, और छोटी संख्या थी जिसे 1890 गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या डबल है, ठीक ना, और यहाँ पर ये सब डबल नहीं है, मतलब ये भी डबल नहीं है, ये भी डबल नहीं है, ये भी डबल नहीं है, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। अगर इतनी संख्याओं से फिर गुणा किया जाएगा इसमें, तो अब जाके 1890 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आने का मतलब ये है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणते 3 गुणते, ठीक ना, 3 गुणते क्या दिया है 3 गुणते 5 गुणते 7, उसमें ये सब संख्याओं से जब पूरा किया जाएगा तो अब ये 1890 जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। मतलब देखिए 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 हुआ है, इसमें गुणा करना पड़ेगा कितनी संख्याओं का, ये इन 4 संख्याओं का, मतलब 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 7, इतनी संख्याओं का, इन 4 संख्याओं का जब गुणा करेंगे तब ये आपका क्या होगा 1890। वो छोटी संख्या जाती है जो 1890 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग, तब ये जाकर होगा, ये 4 संख्या से जब गुणा होगा मतलब इन 4 का, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। इस तरह फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद। और आप तैयारी कीजिए, RBDC ऑनलाइन क्लासेस YouTube पर देखें।